गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। आइए जानते हैं गीता के पहला अध्याय का महत्व क्या है। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती है। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद्भगवद गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाएं, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो। इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझके बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है
उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होते हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप से डंस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो। तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्म हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए।
उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रात गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करत हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सोहे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में समझेंगे। इस अध्याय की सबसे पहले धृतराष्ट्र से शुरुआत होती है और वे अपने सवाल संजय से पूछते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और इसी के साथ पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। इसके बाद इस अध्याय में दोनों सेना के शूरवीरों का वर्णन और इसके बाद अर्जुन का विषाद आता है, अर्थात अर्जुन का दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए जाने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। 1:1। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र यह जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध स्थल में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, परंतु वे आंखों से ही अंधे थे, अपने मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वे धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो श्री कृष्ण के पक्ष में था और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से इस युद्ध में थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, परंतु वे जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, जब हम भी अपने जीवन में कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें भी पता होता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हो रहा था। वे भी इसी डर और आशंका में दिखते हैं। संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचन अब्रवीत। 1:2। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के रचे हुए व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे युद्ध से दूर होकर भी युद्ध को देख सकते थे। वे जो अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध में देख रहे थे वही राजा धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वे अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे थे और युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे थे। उदाहरण के लिए, जैसे हम वर्तमान में खेलों का सीधा प्रसारण सुनते हैं, कुछ इसी प्रकार संजय भी युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे थे। यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि का फल था जिससे कि हमें गीता सुनने को मिली थी।
पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। इसका तात्पर्य है, हे आचार्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडव पुत्रों की यह बड़ी सेना की यह व्यूहाकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार रचना से मतलब है कि किस विशेष तरीके से उस सेना के योद्धा खड़े हुए हैं। एक ऐसा व्यूह जिसे भेद कर उस सेना में घुसना असंभव हो, और यदि कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाए तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तब वह हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा। क्या हम इस समस्या से बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? कुछ इसी प्रकार की सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन 3 श्लोकों का तात्पर्य यह है कि इनमें दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं के नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी हुई सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं, वैसे ही इस स्थिति में दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए और उसके हर अंग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जैसा कि उस स्थिति में दुर्योधन भी कर रहा है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमीते। इसमें दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का परिचय देता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अब अपने पक्ष में सोचने की बारी आती है। दोस्तों, हमें भी यह जानना होता है कि हमारे पक्ष में कौन कौन से मजबूत बिंदु हैं, जिससे हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने आपकी समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, तभी आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए।
दोस्तों, जिस तरह से हम वर्तमान समय में हमारे जोखिमों का आकलन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरीके से समझकर ही उससे विजय प्राप्त की जा सकती है। हमें चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नए जैसा न लगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है, नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदा है। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसके सेना के शूरवीर लड़ने और मरने को तैयार हैं और उन्हीं को देखकर दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। हम सब जब हमारे जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो तब हमारे साथ हमारा हुनर, हिम्मत, मेहनत, संगी और रिश्तेदार साथ होते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं और यहाँ पर दुर्योधन अपना घमंड दिखा रहा है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को हरा देगा तो वह युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है और यदि चुनौती एवं समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो उससे विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह हमारे हारने की शुरुआत है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिता है, भीष्म में वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवहि। भगवद गीता अध्याय 1। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था कि वो हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी होने वाले युद्ध में उसकी रक्षा की जाती है जो उस युद्ध में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना और उनके बचे रहने का मतलब कि वे युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त न कर लें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्मो प्रतापवान्। होने वाले युद्ध की शंख उद्घोषणा होती है। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे प्रतापी भीष्म पितामह ने उच्च स्वरों में सिंह की दहाड़ के समान गरजकर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है
कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं और ऐसा ही भीष्म पितामह ने भी किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तु मूलोभवत्। भगवद गीता अध्याय 1 युद्ध भयंकर होते हैं और यह इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं, बहुत ही डरावना था। दोस्तों, युद्ध मनोरंजक नहीं होते हैं, इसलिए यदि युद्ध का निर्णय ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार होकर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने अपने किस्म के हालात लेकर आती है। उन्हीं हालातों के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। अब बारी पांडु पुत्रों की थी और उनकी सेना की शंखनाद की और सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है तो वह दोनों तरफ से होती है और हर पक्ष अपनी विजय की आशा में अपनी सेना को भरोसा देता है। वर्तमान समय में हम अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित करे। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपनी चुनौतियों में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रेरणा चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा कार्य करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना और कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद उनकी प्रेरणा हो सकता है। हमें अपने अपने शंख स्वयं चुन सकते हैं। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। भगवद गीता अध्याय 1 पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। दोस्तों, प्रेरणा तो सभी को चाहिए और जैसे कि हमने देखा कि कैसे सब लोग युद्ध को जीतने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहे थे। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। हर शंख की अलग ध्वनि अपना एक अलग अस्तित्व, युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सबने अपनी अपनी ओर से अपने अपने शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था कि इसमें हर बड़ा योद्धा भाग ले रहा था
और ऐसे मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। इसमें हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने या चुनौती माने, जो भी माने, परंतु उसके लिए हमेशा तैयार रहे। इसलिए हर योद्धा शंख बजाकर सबको अपने होने का आभास करवा रहा है। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे भी यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब आप हुंकार भरते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। यह हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। आप कभी भी किसी से मिलने के लिए जाएं तो आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अर्जुन कहते हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेचुक। अर्जुन अपना मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेशन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था और अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में जाने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वे जानते थे कि जब साक्षात भगवान उनके साथ हैं तो इसका मतलब धर्म उनके साथ हैं, और जिनके साथ धर्म होता है वह कभी हार नहीं सकता है। यावदेता निरीक्षेहण योद्धुकामानवस्थिता कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्य में। भगवद गीता अध्याय 1। दोस्तों, आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, और आप दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था को जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखें। दोस्तों, हमें भी हमारी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। योत्स्यमानान् वेक्षेहण य एतेत्र समाप्ता है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते ही यह युद्ध हुआ, और दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल की बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो, यह भी हो सकता है कि उसने गलत तरीके अपना के आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ।
युद्ध तो करना ही पड़ता है, और वह तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख और परख चुके हों और जान चुके हों। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच रथ को ले जाने के लिए कहते हैं। संजय कहते हैं, एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। दोस्तों, पार्थ अर्जुन का ही नाम था, वही अर्जुन जो शंका में बस घिरने ही वाले हैं, और हम सब भी पार्थ हो सकते हैं। और यदि हम कभी अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण भी दूर नहीं होते हैं और न ही उनकी गीता दूर होती है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहा आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। कुंती का एक नाम पृथा भी था, पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों ही सेना के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों और पोतों को देख रहे हैं। इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है, एक ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था, और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वह युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, कौरवों का या पांडवों का। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अपने मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन अपने भाइयों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे संबंधी एक ही तो हैं और दोनों पक्षों में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की शत्रुता नहीं थी, परंतु वो सब इस युद्ध में अर्जुन के शत्रु थे और उन्हें उनके साथ इस युद्ध में लड़ना होगा। अर्जुन कहते हैं, कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम्ब्रवीत दृष्टेव्म स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। अपने करीबी एकदम अर्जुन के सामने खड़े थे, परंतु शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। और दोस्तों, यहीं से अर्जुन के विषाद का आरंभ होता है, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। और श्री कृष्ण को अर्जुन के मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह में चलने के लिए प्रेरित करती है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेत्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। भगवद गीता अध्याय 1। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन होता है।
और ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ और दोस्तों ऐसा ही हम सब के साथ भी होता है और इसी का समाधान हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में प्राप्त होता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, जैसे कि अंगों में शक्ति न हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। न जाने कितनी ही बार ऐसा हम सब के साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तब शक्ति खत्म हो जाती है। इसके साथ परीक्षा की घड़ी के समय भी ऐसी ही घबराहट होती है। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नो में वस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। दोस्तों, उनका दुख हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हो या कोई व्यापार करने जा रहे हो या चाहे कोई बड़ा खेल खेलने जा रहे हो, कितने ही ऐसे अवसर आते हैं जहां हम अपने आप को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं और लगता कि हम युद्ध के लायक ही नहीं हैं। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वे खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर यदि आप अपने आप को कांपता हुआ पाते हैं और देखते हैं कि डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं और दुनिया खत्मसी होती दिखती है और चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है और इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता, अर्थात अपनों की जान लेके मुझे क्या फायदा होगा। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं। डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद में, शंका में, डर में अर्जुन सब कुछ छोड़ देने को और त्याग देने को तैयार है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वे ऐसे भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर वह बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वही करें जो भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। येषामर्थे कानक्षितन्नो राज्य भोगाः सुखानि च तइमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। दोस्तों, सोचिए, जीवन का हर कार्य हम अपनों के लिए ही करते हैं। हमारा सारा काम, हमारे सारे फायदे, सुख शांति भागदौड़ अपनों के लिए ही तो होती है।
और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और अब आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की, यही उलझन अर्जुन के मन में है। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। भगवद गीता अध्याय 1। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और यदि वो शत्रु पक्ष से है तो आपको उसे मारना ही है। यही दुविधा अर्जुन की है जो वे बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, तीनों लोकों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए और इन सब के लिए उन्हें उनके अपनों का वध करना पड़ता है, तो यह सब उन्हें नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमें जो सबसे प्रिय होता है उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ध्येय की प्राप्ति होती है। तब क्या हम अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ सकते हैं? निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतियः स्यात् जनार्दन पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें तो पाप ही लगेगा न। शत्रु पक्ष में चाहे आत्ताई बुरे लोग ही क्यों न हो, लेकिन है तो अपनों को मारकर और अपनों को दुख देकर केवल पाप ही लग सकता है, पुण्य तो नहीं। यह कुरु पुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता और महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तथा दूसरे पक्ष को मारना था। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो क्या करें? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। दोस्तों, जब भी कभी भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की ऐसी हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसी को क्या प्राप्त हुआ। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्
कथं न ज्ञेयं स्माभ्यः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी पाप को करने के लिए तैयार है, परंतु आप समझते हैं कि जो गलत व अनुचित है वो नहीं करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। समझदार होने के नाते आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए, लेकिन यदि आप युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। दोस्तों, क्या इसके लिए आप तैयार होंगे? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना है। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश हो जाने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है, और ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो यह है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब संपूर्ण कुल में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपने गुणों और आदर्शों से जोड़कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहां परिवार का सम्मान नहीं वहां पर किसी भी बात का सम्मान नहीं होता है, और समाज पतन की ओर ही जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह उस परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में कोई महिला नहीं होती तो कहा जाता है कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं है। अगर किसी परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाएं तो उसका क्या असर पड़ता है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। वर्णसंकर का यहाँ पर मतलब है वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से और गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह सब कुछ खत्म कर देती है। दोस्तों, इसलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं, और इतने हजारों वर्षों की सोच और नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। और अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषरतः कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकैः।
उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता है। भगवद गीता अध्याय 1। अर्जुन ने कहा, इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्णसंकर होता है वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। जैसा कि अर्जुन ने बताया, वर्णसंकर की वजह से कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का नाश होता है। और जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके कोई नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज के रूप में कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहां सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकें। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। दोस्तों, महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी कि जब किसी कुल का नाश हो जाता था तो यह मान लिया जाता था कि अब ये केवल नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करते वे सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहां धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है और आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। ऐसी कई जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता है। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। शोक में हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और भोग की लालच में स्वजनों को मारने के लिए भी उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, परंतु अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार यदि युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि माफी नहीं मिलेगी। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षिंतरं भवेत्। आंखें बंद करके अपनों के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद हैं, जिसकी गोद में आप लोग खेले हों, जिसके साथ खेले हों, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, क्यों आप उसे मार पाएंगे? इससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं ही मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय कहते हैं, एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण के साथ धनुष को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए हैं।
यह था गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका उत्पन्न होने की और यही बातें हमारे सामने मुखर होकर आती हैं इस पूरे अध्याय में। इसके अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का कैसे भली भांति उत्तर देते हैं वह जानेंगे।